तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप लोग क्लास 12th बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं और 2024 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो आज का वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि यदि आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लास 12th बायोलॉजी की पूरी किताब से आपके जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, चाहे आपके वो बहुविकल्पी प्रश्न हो, चाहे अति लघु उत्तरीय प्रश्न हो, चाहे लघु उत्तरीय प्रश्न हो, चाहे आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो, हर एक प्रश्न की यहाँ पर सीरीज चलाई जा रही है। और यदि आप लोग क्लास 12th की बायोलॉजी में 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का करना चाहते हैं या फिर आप लोग 95% तक स्कोर करना चाहते हैं तो आपको इन सारे टॉपिक्स को अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यदि आप लोगों ने इन टॉपिक्स को अच्छे तरीके से पढ़ लिया तो फिर आपको यहाँ से 70 में 70 नंबर बिल्कुल आसानी से पक्का कर सकते हो। क्योंकि हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग पूरी किताब से आपके जितने भी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं उनकी सीरीज को आज स्टार्ट कर रहे हैं। उससे पहले हम लोगों ने क्लास 12 बायोलॉजी की पूरी किताब से आपके जितने भी महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न थे, इसकी सीरीज को हम लोगों ने स्टार्ट भी किया था और कंप्लीट भी कर दिया। इसमें आपके 120 प्लस महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न बन सकते हैं 2024 की बोर्ड परीक्षा में, सारे के सारे हम लोग करवा चुके हैं। यदि आप लोगों ने नहीं देखा तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी और वहाँ से जाकर के आप लोग देख सकते हो। उसके बाद फिर हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न की सीरीज को स्टार्ट किया, जिसमें हम लोगों ने 4-5 पार्ट को देख लिया था। यहाँ पर आप लोग जाकर के देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वहाँ पर प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। उसके बाद में फिर क्लास 12 बायोलॉजी की पूरी किताब से आपके जितने भी महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 2024 की बोर्ड परीक्षा में बन सकते हैं उनको भी स्टार्ट किया और उसमें भी हम लोगों ने पार्ट नंबर 10 या 11 तक देख चुके हैं। तो यदि आप लोगों ने उन सारे वीडियोस को नहीं देखा तो आप लोग अभी जाकर के देखो। और आज से हम लोग बहुविकल्पी प्रश्न की भी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आपका पार्ट नंबर आज का 1 होने वाला है। और यदि आप लोग इन सारी सीरीज को अच्छे तरीके से फॉलो करते हो तो आप लोग अपनी क्लास 12 की बायोलॉजी में अभी से पढ़ाई करके 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का कर सकते हो, क्योंकि इन सीरीजों में जितने भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं जिनकी भी संभावना 2024 की बोर्ड परीक्षा में आने की है, हर एक प्रश्न को करवाया जा रहा है। और चाहे आपके बहुविकल्पी प्रश्न हो या अति लघु उत्तरीय प्रश्न हो या लघु हो या फिर दीर्घ हो, हर एक प्रश्न का यहाँ पर उत्तर भी आपको बताया जा रहा है। जैसे कि मान लीजिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में प्रश्न के साथ साथ उसका उत्तर भी मैं आपको बताता हूँ, सारी चीजें लिख लिख करके मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ। तो ये सारी चीजें आपको और कहाँ पर मिलने वाली, यहीं पर आपको मिलेगी। तो इसीलिए आप वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही में आपको तैयारी भी करनी पड़ेगी। केवल आपको स्टडी प्लान बनाने से कोई मतलब नहीं है। जब आप लोग पढ़ोगे नहीं तो फिर आपका स्टडी प्लान बनाने से क्या मतलब होगा। इसीलिए आपको केवल टाइम टेबल नहीं बनाना है, पढ़ना भी है। जब आप लोग पढ़ोगे तभी नंबर अच्छे आएंगे, अच्छा टाइम टेबल बनाने से नंबर नहीं आएंगे। तो इसीलिए आप लोग अभी से पढ़ाई शुरू कर दो, अब बहुत ज़्यादा समय बचा नहीं है। तो इसीलिए आप थोड़ा सा फोकस होकर पढ़ाई करो और अपने बोर्ड एग्जाम के लिए थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, क्योंकि यदि आप लोगों को बार बार मौका नहीं मिलेगा, इस बार 90% या 95% लाने के लिए आपको बार बार मौका नहीं मिलेगा और बार बार आपका बोर्ड एग्जाम भी नहीं आएगा। तो इसीलिए एक ही मौका है आपके जीवन में, तो इस मौके को आप लोग अच्छे तरीके से उपयोग करिए और साथ में अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करिए, ताकि आप लोग अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए कुछ अपना एक पहला कदम आप लोग बढ़ाइए। तो इस प्रकार से सारी चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आप लोग हमारे टॉपर ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। एक सब्जेक्ट का प्राइस मात्र 100 रुपये रखा गया है, जिसमें आपको नोट्स प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वगैरह दिया जाता है। अब इस प्रकार का नोट्स प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको हमारे टॉपर ग्रुप में मिल जाएगा, जिसका प्राइस मात्र 100 रुपये रखा गया है। जैसे कि मान लीजिए आप लोग बायोलॉजी के लिए टॉपर ग्रुप लेते हैं तो उसमें आपको बायोलॉजी के ऑल चैप्टर का नोट दिया जाएगा और साथ ही में आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिया जाएगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इसको भी ज्वाइन करना लोग ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर हमारा हो जाता है 97 93 44 0081। तो इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, कॉल मत करिएगा, क्योंकि इतना समय नहीं होता है कॉल उठा पाऊँ। तो इसीलिए आप लोग मैसेज कर दो, आपको वहाँ पर रिप्लाई मिल जाएगा कुछ ही समय में। उसके बाद फिर आप लोग सारी जानकारी प्राप्त करके टॉपर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम अपनी वीडियो की बात कर लेते हैं। तो हम लोग आज से क्या पढ़ने वाले हैं, आज से हम लोग नई सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि आपकी होने वाली क्लास 12 बायोलॉजी की पूरी किताब से आपके जितने भी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, जिनकी भी संभावना 2024 की बोर्ड परीक्षा में आने की है, उन हर एक प्रश्न को हम लोग इस सीरीज के अंतर्गत करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो किस प्रकार से आप अपनी क्लास 12 की बायोलॉजी में 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का करेंगे, उसी को ध्यान में रखते हुए ये सारी महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज हमारे यूट्यूब चैनल पर करवाई जा रही है। तो हर एक सीरीज को आप लोग फॉलो करो यदि आप अपनी क्लास 12 की बायोलॉजी में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें हमारा जो महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न का जो सीरीज है, उसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन हो जाता है वो आपका हो जाता है कि द्विनिषेचन की क्रिया होती है। तो हम लोग को बताना है कि जो द्विनिषेचन की क्रिया होती है वो किसमें होती है। आपके यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन दिया गया आवृतबीजी पादपों में, दूसरा ऑप्शन दिया गया कवक में, तीसरा ऑप्शन दिया गया अनावृतबीजी पादपों में और चौथा ऑप्शन दिया गया शैवाल में। तो यहाँ पर जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं इनको आपको ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद फिर आपको समझना है कि द्विनिषेचन की जो क्रिया होती है वो किसमें होती है। क्वेश्चन यदि आप लोग बात करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके बोर्ड परीक्षा में 4 बार पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इसीलिए यहाँ पर मैंने लेकर के आप लोगों के लिए लाया हूँ। ठीक है,
तो जो द्विनिषेचन की जो क्रिया होती है वो आपकी आवर्तबीजी पादपों में होती है, ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है। तो इसीलिए जो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है आपका सही ऑप्शन हो जाता है। तो इसीलिए आप लोग इस वाले ऑप्शन पे सही टिक लगा लो। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा इसमें अगला क्वेश्चन हो जाता है कि भ्रूणपोष में गुणसूत्र की संख्या होती है। तो आपको बताना है कि जो आपका भ्रूणपोष होता है उसमें गुणसूत्र की संख्या कैसी होती है। तो जो आपका भ्रूणपोष होता है उसमें गुणसूत्रों की संख्या को बताने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर ऑप्शन को देखना पड़ेगा। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया द्विगुणित, दूसरा ऑप्शन इसमें दिया गया त्रिगुणित, और तीसरा ऑप्शन इसमें दिया गया अगुणित, और चौथा ऑप्शन इसमें दिया गया बहुगुणित। तो जो भ्रूणपोष होता है वो आपका क्या होता है, तो भ्रूणपोष आप लोग जानते हैं कि जो आपका विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण प्रदान करने का जो कार्य करता है वही आपका भ्रूणपोष होता है। और इस प्रकार से आपका एक भ्रूणकोष होता है, जिसे हम लोग भ्रूणकोष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भ्रूणकोष बोलते हैं। तो इसमें आपके जो एक बीच में कोशिका होती है इसे हम द्वितीयक कोशिका बोलते हैं। इसमें आपके 2 केंद्रक पहले से होते हैं, फिर एक आपका नरयुग्मक आकर के मिल जाता है, तो यहाँ से आपके 3 केंद्रक हो जाते हैं। तो इसीलिए हम इसे त्रिगुणित बोलते हैं, और त्रिगुणित ये होता है, इसे हम लोग भ्रूणकोष भी बोलते हैं। और ये आपका विकसित हो रहे आपका जो भ्रूण होता है इसको पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। तो आप लोग बता सकते हो कि जो आपका कह सकते हैं भ्रूणपोष होता है वो आपका त्रिगुणित होता है, यानी कि 3n होता है। तो इसीलिए आप लोग इस वाले ऑप्शन पर सही टिक लगाएंगे। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इसमें हो जाता है, ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है। आपके बोर्ड परीक्षा में 2007 में, 17 में, 19 में 3 बार आया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका है कि भारतीय भ्रूण विज्ञान का पिता कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन इसमें देगा सर जगदीश चंद्र बोस, दूसरा ऑप्शन इसमें देगा डॉक्टर हरविंद खुराना, और तीसरा ऑप्शन इसमें देगा प्रोफेसर पंचानन महेश्वरी, और चौथा ऑप्शन इसमें देगा डॉक्टर बीरबल साहनी। तो जो भारतीय भ्रूण विज्ञान के पिता हैं वो आपके हैं प्रोफेसर पंचानन महेश्वरी। तो इसीलिए आप लोग इस वाले ऑप्शन पे सही टिक लगा देंगे। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही टिक हो जाएगा। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इसमें हो जाता है कि निम्न में से कूट फल है। अब कूट फल को हम लोग क्या बोलते हैं, आभासी फल भी बोलते हैं। तो हम लोग को बताना है कि इनमें से कौन सा आपका आभासी फल है। आपके बोर्ड परीक्षा में 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है, 2022 में, 2023 में। तो इसको आप लोगों को अच्छे तरह से तैयार करना पड़ेगा। अब बैकग्राउंड में काफ़ी ज़्यादा नॉइस आ रही है, तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि अब उसको तो मैं रोक नहीं सकता हूँ, लेकिन आप लोग अपने पढ़ाई पे ध्यान देंगे, मैं उम्मीद करूँगा। और आप लोग इन सब चीज़ों में ध्यान नहीं देंगे, बिल्कुल फोकस होकर आपको पढ़ाई करनी है, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम बहुत पास आ चुका है, और जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में बन सकते हैं सारे हम आप लोगों के लिए करवा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें से क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि निम्न में से कूट फल है। तो पहला ऑप्शन में दिया गया आम है, दूसरा दिया गया अंगूर, या फिर तीसरा दिया है मटर, या फिर चौथा दिया है सेब। जो आपका सेब होता है यही आपका आभासी फल बोल सकते हो, या फिर आप लोग कूट फल बोल सकते हो, यही आपका सही ऑप्शन होता है। तो इस प्रकार से इतने क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं, तो इसे आप लोग अपनी कॉपी में एक बार नोट कर लो। उसके बाद में फिर हम लोग अगले पेज पे बढ़ेंगे और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो इतना आप लोग उम्मीद करता हूँ मैं कि नोट कर चुके होंगे। अब हमारा इसमें अगला क्वेश्चन हो जाता है कि पालीगोनम प्रकार का भ्रूणकोष है। ये भी आपके बोर्ड परीक्षा में 3 बार पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है। और ये आपके बोर्ड परीक्षा में 2003 में, 6 में और 19 में आया हुआ है, और 2024 में इसकी बहुत ज़्यादा संभावना आने की। तो इसीलिए आपको इसको अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। पहला ऑप्शन इसमें दिया गया आपका कि 7 कोष की 8 केंद्र के, दूसरा ऑप्शन इसमें दिया गया 8 कोष के 7 केंद्र के, तीसरा ऑप्शन इसमें दिया गया 8 कोष के 8 केंद्र के, और चौथा ऑप्शन में दिया गया 7 कोष की और 7 केंद्र की। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा भ्रूणकोष का। तब आप लोग बेहतर तरीके से समझ पाओगे कि जो भ्रूणकोष होता है उसमें कितने आपके कोशिका होती है और कितने आपके केंद्रक होते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर डायग्राम बना करके समझा देता हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए और आपको फिर आगे कभी भी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो डायग्राम मैं आपको यहाँ बना करके दिखा देता हूँ। जो आपका भ्रूणकोष होता है इस प्रकार से होता है। इसमें 3 कोशिकाएं ऊपर होती हैं, 3 कोशिकाएं नीचे होती हैं, एक कोशिका बीच में होती है। 3 जो ऊपर की कोशिकाएं होती है इसे हम सहायक कोशिका बोलते हैं, और इन तीनों कोशिकाओं में आपके एक एक केंद्रक होते हैं। नीचे वाली कोशिका जो होती है वो अगल बगल की कोशिका को हम लोग नहीं, ऊपर वाली कोशिका को हम लोग प्रतिमुख कोशिका बोलते हैं, और नीचे वाली जो कोशिका होती है इसमें जो अगल बगल की कोशिका होती है इसे हम लोग सहायक कोशिका बोलते हैं, जो बीच वाली होती है इसे हम लोग अंड कोशिका बोलते हैं। इस प्रकार से इनमें भी एक एक केंद्रक होता है। और जो आपके बीच वाली कोशिका होती है इसमें द्वितीय कोशिका बोलते हैं, इसमें आपके 2 केंद्रक होते हैं। तो इस प्रकार से अब आप इसमें काउंट करोगे तो 3 कोशिका ऊपर, 3 कोशिका नीचे, 1 कोशिका बीच में, तो कितने कोशिका हो गई, 7 कोशिका हो गई। वहीं पे केंद्र की बात करेंगे तो 3 केंद्रक ऊपर, 3 केंद्रक नीचे, 2 केंद्रक बीच में, तो कितने केंद्रक हो गए, 8 केंद्रक हो गए। तो इस प्रकार से आप लोग बता सकते हो कि आपका जो पालीगोनम प्रकार का भ्रूणकोष होता है वो आपका 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय होता है। इसलिए आप लोग ये पहला वाला ऑप्शन पे सही टिक लगा देंगे। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है कि एक परागकोश में परागधानियों की संख्या है। 2019 में, 2023 में 2 बार बोर्ड परीक्षा में आपके क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि जिसमें आपका जो परागकोश होता है उसमें परागधानियों की संख्या कितनी होती है। तो जो आपका एक परागकोश होता है उसमें परागधानियों की संख्या आपकी 4 होती है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर याद रखना है, क्योंकि जो आपका जो परागकोश होता है वो आपका इस प्रकार से होता है। ठीक है, जब आप लोग काटोगे तो इस प्रकार से आपका परागकोश होता है।
और उसमें आपके 4 परागधानियों की संख्या होती है एक परागकोश में, ठीक है। तो इसलिए आप लोग इस वाले ऑप्शन पर सही टिक लगा देंगे। अगला क्वेश्चन में आपका हो जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग पुष्प के नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। पहला ऑप्शन में देगा परागकण, दूसरा दिया गया गुरुबीजाणुधानी, तीसरा दिया गया पुमंग और चौथा दिया गया इसमें जायांग। तो जो आपका नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है वो आपका पुमंग होता है, और पुमंग की जो इकाई होती है उसे हम लोग पुंकेसर बोलते हैं, ठीक है। और पुंकेसर, जब बहुत सारे पुंकेसर होते हैं तो उसको हम लोग पुमंग बोलते हैं। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखना है कि पुष्प के नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व आपका पुमंग करता है। तो इस प्रकार से ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है, तो इसे भी आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन हमारा इसमें हो जाता है कि बीजांड का वह स्थान जहां बीजांड वृंद जुड़ा रहता है कहलाता है। तो बीजांड का वह स्थान जहां से आपका बीजांड वृंद जुड़ा रहता है वो क्या कहलाता है, वह स्थान वो आपको यहाँ पर बताना है। 2017 में और 23 में 2 बार आपके बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन आपके हैं केंद्रक, माइक्रोपाइल, निभाग, नाभिका। इसमें से जिसको भी पता होगा कोई भी क्वेश्चन का आंसर तो आप लोग कमेंट करके बताते रहना, ठीक है। तो जो आपका बीजांड का वह स्थान जहाँ पर बीजांड वृंद जुड़ा रहता है वो आपका नाभिका कहलाता है, इसलिए आप लोग इस वाले ऑप्शन पर सही टिक लगाएंगे। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इसमें हो जाता है कि निम्न में से कौन सी कोशिकाएं सभी प्रकार के भ्रूणकोश में पाई जाती हैं। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखना है। मैंने आपको यहाँ पर भ्रूणकोश बताया भी था। तो इसमें आपकी जो अंड कोशिका होती है वो आपके हर एक प्रकार के भ्रूणकोश में पाई जाती है। ये चीज आपको यहाँ पे याद रखना, 2018 में क्वेश्चन आया हुआ भी है। तो इसलिए आप लोग अंड कोशिका पे सही टिक लगा देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके जो महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न थे वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिए हैं। ये आपका पार्ट नंबर 1 था। ऐसे ही और भी पार्ट आएंगे, तो इसीलिए आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही में यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग वीडियो को शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।